हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत पवित्र और फलदायी अपरा एकादशी व्रत की महिमा, कथा, विधि और इसके अद्भुत चमत्कारी फल के बारे में। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत, जप, तप और भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में अपरा एकादशी का स्थान बहुत ही विशेष है। अपरा शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी अनंत। इस दिन किया गया हर एक पुण्य कर्म, चाहे वह दान हो, जप हो, तप हो या भक्ति, अनंत गुना फल देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि व्यक्ति को यश, धन, सुख और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। भक्तों, इस वर्ष जेठ मास का विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस बार अधिक मास का संयोग भी बन रहा है, जिसके कारण यह महीना लगभग 60 दिनों का हो जाता है और इस दौरान चार एकादशी व्रत पड़ते हैं। अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी। इन सभी में अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। अब बात करते हैं इस वर्ष अपरा एकादशी की तिथि की। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई को दोपहर 2:53 से हो रहा है और इसका समापन 13 मई को दोपहर 1:30 पर होगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि 13 मई को दोपहर 1:31 से शुरू होकर 14 मई को सुबह 11:20 तक रहेगी। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय 14 मई को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यदि पारण समय पर नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं इस व्रत की महिमा की। पुराणों में वर्णन आता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने पिछले कर्मों के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत पराक्रमी राजा राज्य करता था जिसका नाम था महिध्वज। राजा महिध्वज बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था वृषध्वज। वह अपने बड़े भाई से अत्यंत ईर्ष्या करता था और हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह राजा बन जाए। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन भयानक षड्यंत्र रच डाला। आगे क्या हुआ, कैसे एक राजा प्रेत बना और कैसे अपरा एकादशी ने उसे मुक्ति दिलाई। यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कथा के अगले भाग में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये पहला भाग समाप्त होता है यहीं पर। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। यह कथा 10 भाग में है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी भाग को ध्यान से सुनेंगे। सभी भागों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा महिध्वज अपने राज्य में बड़े ही न्याय और धर्म के साथ शासन करता था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज उसके प्रति अत्यंत ईर्ष्या रखता था। अब आगे की कथा सुनिए। व्रजध्वज के मन में दिन प्रतिदिन अपने भाई के प्रति द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि किसी भी प्रकार से वह अपने बड़े भाई को हटाकर स्वयं राजा बन जाए। एक दिन उसने एक भयानक योजना बनाई। रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर शांति छाई हुई थी, लेकिन व्रजध्वज के मन में तूफान चल रहा था। वह चुपके से अपने भाई राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा उस समय गहरी नींद में थे। ईर्ष्या और क्रोध से अंधा हो चुका व्रजध्वज अपने साथ एक तेज तलवार लेकर आया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही बड़े भाई पर वार कर दिया। क्षण भर में ही उस धर्मात्मा राजा का अंत हो गया। श्रोताओं, यह बहुत बड़ा पाप था, अपने ही भाई की हत्या, वह भी सोते हुए। लेकिन पाप कभी छुपता नहीं। व्रजध्वज ने अपने इस अपराध को छुपाने के लिए राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और अगले दिन वह स्वयं राजा बन बैठा। कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उस भयानक पाप का परिणाम सामने आने लगा। जिस स्थान पर राजा महिध्वज को दफनाया गया था, वहां उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक प्रेत योनि में परिवर्तित हो गए। उनकी आत्मा उस पीपल के वृक्ष पर भटकने लगी। दिन रात वे अत्यंत कष्ट में रहते, ना उन्हें शांति मिलती ना ही मुक्ति। वह कभी रोते, कभी चिल्लाते, कभी किसी राहगीर को डराते, तो कभी स्वयं ही अपने कर्मों पर दुखी होते। श्रोताओं, यह वही राजा थे जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, भगवान की भक्ति की, फिर भी एक अधर्मपूर्ण मृत्यु और उचित संस्कार न होने के कारण उन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। समय बीतता गया। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उस प्रेत के कारण भयभीत हो जाता। धीरे धीरे उस मार्ग पर लोगों का आना जाना भी बंद हो गया। पूरा क्षेत्र डर और आतंक का स्थान बन गया। एक दिन उस मार्ग से एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही वे उस पेड़ के वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें कुछ विचित्र अनुभूति हुई। अपने तप और ज्ञान से उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यहाँ कोई अशांत आत्मा निवास कर रही है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें सारा घटनाक्रम ज्ञात हो गया। उन्होंने उस प्रेत को संबोधित करते हुए कहा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रहे हो? तब वह प्रेत अत्यंत दुखी स्वर में बोला, हे मुनिवर, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, महिध्वज। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन मेरे ही छोटे भाई ने मेरी हत्या कर दी और उचित संस्कार न होने के कारण मैं इस भयानक योनि में भटक रहा हूँ। यह कहकर वह प्रेत रोने लगा। भक्तों, यह दृश्य अत्यंत करुणाजनक था। एक धर्मात्मा राजा जो आज तक प्रेत बनकर भटक रहा था। अब आगे क्या हुआ? क्या उस ऋषि ने उसकी सहायता की? क्या उसे इस कष्ट से मुक्ति मिली? और अपरा एकादशी का इससे क्या संबंध है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कथा के अगले भाग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार धर्मात्मा राजा महिध्वज अपने ही भाई के षड्यंत्र का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और उचित संस्कार न होने के कारण प्रेत योनि में भटकने लगे। अब आगे की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। जब उस तपस्वी ऋषि ने प्रेत बने राजा महिध्वज की करुण पुकार सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुमने जीवन में धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति अवश्य मिलेगी। प्रेत रूप में राजा ने विनती करते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे इस भयानक योनि से मुक्त कर दीजिए। मैं दिन रात असहनीय पीड़ा में हूँ। ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल। श्रोताओं, यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। हे मुनिवर, क्या एक व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह है अपरा एकादशी, जिसका फल अनंत होता है। इस दिन किया गया व्रत, जप, तप और दान मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। फिर ऋषि ने कहा, मैं स्वयं इस एकादशी का व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। श्रोताओं, यह सुनकर प्रेत रूप में राजा की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। अब वह दिन आया, अपरा एकादशी का पावन दिन। ऋषि ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत का संकल्प लिया। मैं आज अपरा एकादशी का व्रत करता हूँ और इसका समस्त पुण्य इस दुखी आत्मा को समर्पित करता हूँ। इसके बाद उन्होंने दिन भर भगवान का नाम जप किया, भजन कीर्तन किया और ध्यान में लीन रहे। उन्होंने अन्न का त्याग किया और पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का पालन किया। रात के समय उन्होंने जागरण किया, भगवान की कथा सुनी, भजन गाए और पूरी रात भक्ति में बिताई। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और फिर उस व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज को समर्पित कर दिया। भक्तों, जैसे ही वह पुण्य उस प्रेत को प्राप्त हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस प्रेत का भयावह रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसका चेहरा तेजस्वी होने लगा और देखते ही देखते वह एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। आकाश से दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें देवदूत आए और उस दिव्य आत्मा को अपने साथ लेकर जाने लगे। राजा महिध्वज अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपकी कृपा और अपरा एकादशी के पुण्य से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। यह कहकर वह दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। श्रोताओं, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से व्रत, भक्ति और दान करता है तो उसे भगवान अवश्य क्षमा करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत वास्तव में एक ऐसा दिव्य अवसर है जो जीवन के सभी पापों को समाप्त कर सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और क्या करें क्या ना करें, ताकि आप भी इस व्रत का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले भाग में आपने अपरा एकादशी की महिमा और अद्भुत कथा सुनी। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण विधि, जिसे सही तरीके से करने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, व्रत का फल केवल रखने से नहीं, बल्कि सही नियम और श्रद्धा के साथ करने से मिलता है।
तो आइए जानते हैं पूरी विधि विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की तैयारी की। दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और मन में व्रत का संकल्प ले। इस दिन से ही सात्विक आहार लेना शुरू कर दे। इस दिन क्या करें? हल्का सात्विक भोजन करें। एक समय भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। क्या ना करें? लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि का पूर्ण रूप से त्याग करें। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का अपमान करना भी वर्जित है। रात को जल्दी सो जाए और मन में भगवान का स्मरण करते रहे। अब आते हैं एकादशी के दिन की विधि पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। अब एक चौकी पर पीले या लाल कपड़े बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो आप श्री हरि का चित्र भी रख सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान को जल अर्पित करें। फिर तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रखें। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई या पंचामृत का भोग लगाएं। अब हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। हे भगवान विष्णु, मैं आज अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रहा हूँ। कृपा मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दे और मेरे सभी पापों का नाश करे। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु सहस्त्र नाम यदि संभव हो तो दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए भजन सुने, कथा पढ़े या सुने। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं उपवास के प्रकार की। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। निर्जल व्रत, बिना पानी के। फलाहार व्रत, केवल फल और दूध। एक समय व्रत, एक बार सात्विक भोजन। लेकिन ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और भक्ति। अब बात करते हैं रात के जागरण की। एकादशी की रात जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं या भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अब आते हैं द्वादशी के दिन पारण विधि पर। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर भगवान की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान में आप दे सकते हैं अन्न, वस्त्र, फल, जल या दक्षिणा। अब शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। ध्यान रखें, पारण हमेशा निर्धारित समय के भीतर ही करें। श्रोताओं, कुछ विशेष नियम भी ध्यान में रखें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। बाल नाखून काटना वर्जित है। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहे। भगवान का नाम ले, सेवा करें, दान करें। यही इस व्रत का सच्चा पालन है। श्रोताओं, यदि आप इस विधि को सच्चे मन से अपनाते हैं तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी व्रत के चमत्कारी लाभ और इसके अद्भुत फल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानी। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे इस व्रत के चमत्कारी लाभ, इसके दिव्य फल और वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा का अर्थ ही है जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी इस दिन किया गया हर एक शुभ कर्म अनंत गुना फल देता है। अब आइए जानते हैं इसके अद्भुत लाभ।
पहला लाभ है पापों को नाश करना। यदि किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो अपरा एकादशी का व्रत उन सभी पापों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो सकते हैं यदि सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो। धन और समृद्धि की प्राप्ति। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, यदि वह श्रद्धा से यह व्रत करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगती है, घर में बरकत आती है और दरिद्रता दूर होती है। नंबर 3, यश और मान सम्मान। यह व्रत व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, उसके कार्यों में सफलता मिलती है और लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 4, रोगों से मुक्ति। अपरा एकादशी का व्रत शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और कई रोगों से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, पितरों की शांति। यदि आपके पितर असंतुष्ट है या सपने में दिखाई देते हैं तो इस व्रत का पुण्य उन्हें शांति प्रदान करता है। कर्ज से मुक्ति। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। भक्तों, सबसे बड़ा लाभ। यह व्रत आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। जिस प्रकार राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, उसी प्रकार यह व्रत आत्मा को परम शांति देता है। अब सुनिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी पंछी के पिए घटे ना, सरिता नीर दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अर्थात जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की कृपा से दान करने से धन कभी कम नहीं होता। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गरीबों की सहायता। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए व्रत करते हैं। ऐसे व्रत का फल बहुत कम मिलता है। लेकिन यदि आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते हैं, तो भगवान अवश्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और भगवान के करीब जाने का। भक्तों, जो व्यक्ति इस दिन एक छोटा सा भी अच्छा कार्य करता है, उसे उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी के विशेष मंत्र, शक्तिशाली उपाय और मनोकामना पूर्ति के गुप्त तरीके, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने अपरा एकादशी के चमत्कारी लाभ के बारे में जाना। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र, गुप्त उपाय और सरल लेकिन प्रभावी तरीके जिनसे आप इस व्रत का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र शक्ति की। श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों में अद्भुत ऊर्जा होती है। यदि इन्हें सही विधि और श्रद्धा के साथ जपा जाए तो ये आपके जीवन के चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। महामंत्र सबसे शक्तिशाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जाप करें। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके सभी कष्टों को दूर करता है और मन को शांति देता है। श्री विष्णु गायत्री मंत्र,
ओम नारायणाय विग्रह वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन में सही मार्ग मिलता है। अब बात करते हैं गुप्त उपायों की। उपाय नंबर 1, तुलसी पूजा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ ले। नंबर 2, दीपदान। शाम के समय भगवान के सामने घी का दीपक जलाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। नंबर 3, दान का विशेष उपाय। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस दिन किसी गरीब को अन्न या जल दान करें। नंबर 4, मनोकामना पूर्ति उपाय। एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और एक सिक्का बांधकर भगवान के सामने रखे, अपनी इच्छा मन में बोले और द्वादशी के दिन इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दे। उपाय नंबर 5, कर्ज मुक्ति उपाय। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 दीपक जलाए। इससे धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। नंबर 6, घर की शांति के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान का नाम ले। इससे घर में शांति और सुख बना रहता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, श्रोताओं, उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, आप किसी का बुरा ना सोचें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि भावना और विश्वास से फल मिलता है। अब एक छोटा सा नियम याद रखें, व्रत के दिन क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोले और जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। भक्तों, यदि आप इन मंत्रों और उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जीवन में सुख शांति आएगी और सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष बातें, रहस्य और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो हर भक्त को जानना जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले भाग में आपने शक्तिशाली मंत्र और उपाय के बारे में जाना। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी से जुड़े कुछ गहरे रहस्य, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग कर देते हैं और जिनसे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं कुछ गुप्त आध्यात्मिक रहस्यों की। भक्तों, एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, यह वास्तव में इंद्रियों पर नियंत्रण का दिन है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मन और शरीर दोनों को शुद्ध करना होता है। केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि पूरे विचारों का त्याग। यह दिन होता है मन को शांत करने का, आत्मा को शुद्ध करने का और भगवान से जुड़ने का। अब जानिए एक गहरा रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवाल की। प्रश्न नंबर 1, क्या महिलाएं एकादशी व्रत रख सकती है? उत्तर, जी हाँ, महिलाएं भी पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत रख सकती हैं। यह व्रत सभी के लिए समान रूप से फलदायी है। क्या व्रत में पानी पी सकते हैं? उत्तर, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप निर्जल व्रत कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा फलाहार या जल ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर व्रत टूट जाए तो क्या करें? यदि भूलवश व्रत टूट जाए तो भगवान से क्षमा मांगे और अगले व्रत में पूरी श्रद्धा से पालन करें। क्या दवा ले सकते हैं? यदि आप बीमार हैं तो दवा लेना जरूरी है। भगवान आपकी भावना को देखते हैं, नियम को नहीं। क्या ऑफिस या काम करने वाले लोग व्रत रख सकते हैं?
बिल्कुल रख सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का प्रकार चुन सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतियों की। केवल भूखे रहना और दिन भर मोबाइल चलाना, झगड़ा करना या क्रोध करना, दिखावे के लिए व्रत रखना, दूसरों की निंदा करना, व्रत रखकर भी मन में बुरे विचार रखना। श्रोताओं, ये सभी बातें व्रत के फल को कम कर देती है। अब जानिए सही तरीका। कम बोले, ज्यादा भगवान को याद करे, मन को शांत रखे, सकारात्मक सोच रखे, जितना हो सके सेवा और दान करे। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार व्रत रख लिया, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्रत एक नियमित साधना है, इसे निरंतर करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। श्रोताओं, अपरा एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं, यह आपके पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं और चमत्कार, जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि यह व्रत वास्तव में कितना प्रभावशाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले भाग में आपने अपरा एकादशी से जुड़े रहस्य और महत्वपूर्ण बातें जानी। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं और अनुभव जो यह सिद्ध करते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत वास्तव में कितना शक्तिशाली और चमत्कारी है। ये घटनाएं केवल कहानियां नहीं है, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा के वास्तविक उदाहरण है। पहली घटना, कर्ज से मुक्ति का चमत्कार। एक व्यक्ति था जो अत्यंत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस पर इतना कर्ज हो चुका था कि वह मानसिक रूप से टूट चुका था। किसी संत ने उसे अपरा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। हर एकादशी का व्रत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और अपनी क्षमता के अनुसार दान। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी आय बढ़ने लगी, पुराने कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगे और सबसे बड़ी बात, उसे मानसिक शांति मिलने लगी। आज वह व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है। दूसरी घटना, बीमारी से राहत। एक महिला लंबे समय से बीमारी से परेशान थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तब किसी ने उसे अपरा एकादशी का व्रत रखने को कहा। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण किए और दिन भर भजन कीर्तन। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ समय बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। श्रोताओं, यह केवल व्रत नहीं बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम था। तीसरी घटना, घर में शांति और सुख। एक परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे। घर में तनाव और अशांति का माहौल था। उस परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने अपरा एकादशी का व्रत शुरू किया। उन्होंने नियमित व्रत रखा, घर में गंगा जल का छिड़काव किया और भगवान का नाम जप किया। कुछ ही समय में घर का माहौल बदल गया, झगड़े खत्म हो गए और परिवार में प्रेम बढ़ गया। चौथी घटना, संतान प्राप्ति। एक दंपत्ति कई वर्षों से संतान के लिए परेशान थी। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत करना शुरू किया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती है कि यदि व्रत सच्चे मन से किया जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, चमत्कार तभी होता है जब आपके विश्वास अटूट हो। आप नियमित व्रत करें और मन से भगवान को याद करें। केवल एक बार व्रत रखने से नहीं, बल्कि निरंतर भक्ति से फल मिलता है। श्रोताओं, अपरा एकादशी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस हमें सच्चे मन से उन्हें पुकारना है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कैसे करें इस व्रत को अपने जीवन का हिस्सा और कैसे पाए हर मनोकामना की सिद्धि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोताओं, अब तक आपने अपरा एकादशी की कथा सुनी।
कथा, महिमा, विधि और लाभ और चमत्कार के बारे में विस्तार से जाना। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे इस व्रत को अपने जीवन में अपनाएं और कैसे सच में अपनी जिंदगी बदले। श्रोताओं, बहुत से लोग कथा सुनते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वे इसे केवल एक दिन का व्रत मानते हैं, जबकि यह एक जीवन जीने का तरीका है। अब समझिए असली रहस्य। अपरा एकादशी का मतलब है अपने जीवन से बुराइयों को हटाना और अच्छाइयों को अपनाना। अब हम आपको बताते हैं एक आसान और प्रभावी तरीका। हर एकादशी को विशेष दिन बनाएं। सिर्फ अपरा एकादशी ही नहीं, हर एकादशी को थोड़ा विशेष बनाएं। सुबह जल्दी उठे, भगवान का नाम ले, कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें। यह छोटा सा बदलाव आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। स्टेप नंबर 2, एक छोटा नियम बनाए। आपको बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा नियम ले। रोज 5 मिनट मंत्र जाप करें या रोज एक अच्छा काम, दान, सेवा, मदद। धीरे धीरे से यह छोटे नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। नंबर 3, मन को शुद्ध करें। श्रोताओं, सबसे जरूरी है मन की शुद्धि। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी का बुरा ना सोचे, माफ करना सीखे। जब मन साफ होगा तब भगवान की कृपा पूरी तरह मिलेगी। स्टेप नंबर 4, नियमितता अपनाए बनाए रखे। एक दिन व्रत रखने से नहीं, बल्कि नियमित रूप से करने से फल मिलता है। हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत रखे, धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना ले। स्टेप नंबर 5, दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाए। दान केवल पैसे का नहीं होता, किसी को भोजन देना, किसी की मदद करना, अच्छे शब्द बोलना, यह सब भी तो दान है। श्रोताओं, याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। हमेशा अच्छा सोचे, भगवान पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। रोज थोड़ा समय भगवान के लिए निकाले, भजन सुने, कथा पढ़े या केवल मन से बात करें। भगवान को बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं, उन्हें केवल आपका सच्चा मन चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, श्रोताओं, जब आप इन सभी बातों को अपनाते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। अपरा एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक जीवन बदलने का अवसर है। जो इसे समझ गया उसका जीवन सच में बदल जाता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम आपको देंगे एक दमदार समापन, आपकी भक्ति को और मजबूत करने वाला संदेश और एक ऐसा अंत जो आपको इस वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रोताओं, अब हम इस पावन कथा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आज आपने अपरा एकादशी की संपूर्ण महिमा, इसकी अद्भुत कथा, व्रत विधि, चमत्कारी लाभ और जीवन बदलने वाले रहस्य को विस्तार से जाना। अब समय है इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारने का। याद रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने भी पाप या गलतियां क्यों ना हो जाए, यदि आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। अपरा एकादशी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को सुधारते रहो। जिस प्रकार राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकता है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा की, निरंतर भक्ति की और अच्छे कर्मों की। भक्तों, भगवान केवल आपके कर्म नहीं, आपकी भावना देखते हैं। यदि आपका मन सच्चा है तो भगवान स्वयं आपकी मदद करते हैं। अब एक छोटी सी विनती, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, ताकि आपकी भक्ति भगवान तक पहुँचे। और इस पावन कथा को अपने परिवार, दोस्त और सभी श्रद्धालु भक्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सके। भक्तों, जितना आप भगवान का नाम फैलाएंगे
उतनी ही भगवान की कृपा आप पर बढ़ेगी। अब अंत में हम सभी मिलकर भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री हरि विष्णु।